राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने जीती रातों से जंग सूर्य बनकर वही निकलता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्नों को देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से। तो इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, पहला प्रश्न है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं, आपने उदाहरण सॉल्व किया होगा कि इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले से मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो चलिए उसी आधार पे हम चलते हैं आगे और मान लेते हैं। पहला प्रश्न हम उठाते हैं और लिख देते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप √5 को परिमेय संख्या मान लीजिए। उसके बाद इसको क्या कर दें, P/Q के बराबर कर दें। जहाँ √5 बराबर P/Q कर दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए आप, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। तो आपको P एवं Q क्या मान लेना है, कि सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा आपको ये कह देना है कि Q बराबर नहीं 0। तो आपने इस तरह से लिख दिया चीज़ों को, ठीक है। ये लिखना है। अब समझिए बच्चे कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए, सहअभाज्य पूर्णांक मतलब कि कोई भी संख्या में जिसमें कोई कॉमन हो। जैसे हम कहते हैं 5/4, इसमें कटने का कोई जरिया है नहीं। देखिए, सहअभाज्य संख्या ही वो होता है जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। यहाँ सहअभाज्य पूर्णांक संख्या आप जानते हैं, जब हम लोग मतलब कि पूर्ण संख्या में अगर हम माइनस का लगा देते हैं कोई संख्या, तो ये सारा का सारा क्या होता है, अपना पूर्णांक संख्या होता है। तो यही है, ठीक है। आप 7/3 लिखिए, है ना। इसमें कटने का कोई जरिया ना हो। जैसे अगर हम 25/5 लिखते हैं तो आप 5 × 5 इसे लिख सकते हैं। और आप कहिएगा सर जी, तो 5 से 5 कैंसिल, इसमें तो ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ। तो यही सहअभाज्य पूर्णांक होता है, ठीक है। लेकिन Q बराबर 0 मतलब नहीं हुआ। Q बराबर 0 होगा तो फिर तो वो अपरिभाषित हो जाना, क्योंकि 0 नीचे में आने का मतलब है कि अनडिफाइंड। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी एक रहे, यानी √3 √5 सिद्ध करने के लिए √7 अकेला रहे, यानी सिंगल वाला रहे, तो उसको आप दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। क्या कर दें, लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर बड़ा ही प्यारा सा भाषा आपको लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा आपको। अब तो क्या है, इसमें दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, है ना। तो देखिए, आप समझिए एक और बेसिक बात। जब आप √5 को √5 से गुना करते हैं, या √3 को √3 से, समान संख्या वाला सेम संख्या आ जाता है, यानी √5। अगर यहीं पे रहता 5 × √5, तो ये क्या होता है, 5 यहीं पे रहता अगर कि 5 × √3, यानी अलग अलग अंदर में, तो अंदर में ही गुना हो जाता, √15 हो जाता। तो ये सब चीज़ कुछ बेसिक जानकारी है जिसे आपको पता होना चाहिए। तो √5 को √5 से गुना किया तो यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। P²/Q², मैं आसानी से लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करूँगा, एक रख सकता हूँ मैं। किसी भी संख्या के बट्टा में एक होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यानी P का एक से गुना करें P², यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5Q²। अब समझिए आप, ये समीकरण 1 आप यहीं मान लीजिए, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे एक और बेसिक बात कि यदि मैं यहाँ पे चीज़ों को क्या करता हूँ, यदि इस 5 को हम P² के बट्टा में कर सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, Q² आ जाएगा। यानी आप एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, है ना। ये समीकरण 1 यहाँ माने तो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो आप इसको लिख दिए। तो यहाँ पे P² यदि 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि अगर 25 लिखते थे ना, 25 को आप 5 का स्क्वायर से लिख सकते थे, तो ये विभाजित होता था। तो हम इसको 5 × 5 लिख सकते थे, यानी 5, और यहाँ पे कोई इसको m मान लेते हैं एक संख्या को,
तो यही बात है। यहाँ पे क्या भाषा लिख देंगे कि पी का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी 5 से विभाजित होगा। लिख दीजिए क्या, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। जब पी का वर्ग 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि पी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब इसलिए पी का एक अतिरिक्त गुणनखंड 5 होगा, या फिर 5m हम कह सकते हैं, है ना। 5 होगा। उसके बाद आपको क्या मान लेना है, मान लेंगे p बराबर 5 होगा। यहाँ पे कोई संख्या एक ठो m मान लीजिए, कोई संख्या m है, तभी ना प्रूव करेंगे हम। यहाँ पे आप एक ठो को m मान लीजिए और इस p के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आसानी से लिख सकते हैं आप। तो हम p का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। देखिए बहुत आसान भाषा में समझा रहे चीज़ों को। तो यानी यहाँ पे 5m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5q स्क्वायर, यानी 5 25 आप कह सकते हैं। यहाँ पे m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अर्थात मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m स्क्वायर बराबर, ये सीधे आप ये 25 है बट्टे में आप लिया इस 5 को, बराबर यहाँ q स्क्वायर लिखिए। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 5 25, यानी 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अर्थात सेम थिंग यहाँ भी आ गया, यानी यहाँ भी अगर 5 को यहाँ ले जाते हैं, बट्टा में ले जाते हैं, समीकरण 2 कह सकते हैं यहाँ पे आप। तो q का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तो q भी 5 से विभाजित होना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ q स्क्वायर का वर्ग, चल लिख दिए, तो q का लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि q वर्ग को तो इसी कहते हैं, का वर्ग 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, से विभाजित होगा। इन चीज़ों को आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बड़ी आसानी से चीज़ों को लिख सकते कि q भी 5 से विभाजित होगा। अर्थात समीकरण 1 एवं 2 से, तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये भाषा हम लिख सकते हैं इस प्रकार। समीकरण 1 एवं 2 से p एवं q एक क्या है, पूर्णांक है, जो हमारे द्वारा किए गए कल्पना का क्या करता है, विरोध करता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि देखिए यहाँ से कि p एवं q जो है, यह एक क्या है, हमने माना था कि सवाज्य पूर्णांक है। लेकिन p का एक अतिरिक्त गुणनखंड 5 आ गया और q का भी एक अतिरिक्त गुणनखंड 5 आ गया, यानी एक पूर्णांक है जो एक भाज्य पूर्णांक कह सकते हैं अभी। तो ये हमारे द्वारा कल्पना को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। तो इस प्रकार से जो अपना ये है √5 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम यही करेंगे, ये आसान होता है इससे भी। तो चलिए अब करते हैं क्या कि मान लेते हैं, फिर से अपन मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक, दूसरा का अपन देखना है, देखिएगा कि दूसरा का
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर से, माना फिर से मान लीजिए आप कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और फिर से आप इसको क्या कर दें, 3 + 2√5 बराबर लिख दें P/Q। यहाँ तक सेम चीज़ करना है, सेम भाषा भी लिखना है, जहाँ P एवं Q एक सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, इसका मतलब तो हमने समझा ही दिया है कि P एवं Q सहभाज्य पूर्णांक है, फिर से लिख देना है, तथा Q बराबर नहीं 0। आप इसमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न में कि जो भी अपरिमेय संख्या रहेगा ना, आप उसको पक्षांतर कर दें और देखिए तुरंत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q, इधर में आ जाएगा -3 बट्टा में 1 करते हैं, घटते भिन्न का घटाव, Q एक LCM Q यानी P-3Q आ गया यहाँ √5। नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या करते हैं, √5 बराबर P-3Q बट्टे 2Q। लीजिए ये समीकरण हो गया, एक बात खत्म। अब लिख देना आपको भाषा, क्या लिखना है देखिए कि यहाँ P-3Q बट्टे 2Q एक पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे द्वारा किए गए कल्पना को क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, लिख देना है कि नहीं। तो क्या लिखना है कि यहाँ P माइनस, यहाँ समीकरण 1 से लिख सकते हैं, 1 से P-3Q बट्टे 2Q एक पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्योंकि अपरिमेय कभी अपरिमेय के बराबर होना नहीं है, इस प्रकार से जो हमारे द्वारा किए गए कल्पना का विरोधाभास या विरोध करता है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ों को लिख सकते हैं, और काफ़ी आसान भाषा है ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो इसमें क्या दिया गया है देख लेते हैं कि ये वाला प्रश्न है तीसरा का पहला 1/√2। तो चलिए हम फिर से सेम काम करेंगे ना, यानी ये तीसरा का क्या है, पहला प्रश्न है। फिर से हम मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, आपको हमने कह रखा है। पहले तो आपको ये भाषा लिखना है, ये बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स है ना, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। देखिए एक टाइप का आ जाएगा,
अब एक ही सिंगल है तो पहले तो हम लिख देते हैं कि 1/√2 बराबर P/Q। सेम चीज़ लिखिए जहाँ P एवं Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है, Q बराबर नहीं 0, तथा लिख दीजिए तथा Q बराबर नहीं 0। ये आपको पता है सहअभाज्य पूर्णांक जो खुद से विभाजित हो और एक से है ना, मतलब दोनों के बीच कॉमन ना हो। तो ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर भी सिंगल ही √2, अब दोनों ओर वर्क कर दीजिए। एक और तरीका है इसका, हल्का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, लेकिन वही वाला तरीका से करते हैं दोनों ओर वर्क करने पर। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अपन 1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे √2 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बट्टे Q का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आराम से। 1 को 1 से गुना करेंगे क्यों होना है, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, हमने बताया आपको। यहाँ P का स्क्वायर बट्टे Q का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा ना, तो आप गुना कर दीजिए कि Q का स्क्वायर 1 से करेंगे तो Q का स्क्वायर बराबर 2P²। आप देख रहे हैं समीकरण एक यहाँ मान लीजिए, क्योंकि देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप जो 2 लाइएगा तब Q² के बट्टे में आ जाएगा, यानी इसके स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब Q का स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो Q भी 2 से विभाजित होगा। सेम भाषा लिखना है आपको। क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, आपको लिख देना है कि Q² का Q का वर्ग 2 से, अब 2 से लिखना, विभाजित है इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। क्यों है, क्योंकि आप देखिए 25 का स्क्वायर यानी 5 से विभाजित, तो 25 भी तो 5 से विभाजित होगा ना, और 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो तो 5 भी तो होगा ना, उससे 5 से विभाजित, तो यही बात है। तो ये देखिए Q भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए Q का एक अतिरिक्त गुणनखंड 2 होगा। अर्थात हम क्या मान लेंगे कि Q बराबर 2 है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ से करें, मान लेंगे, माना कि Q बराबर 2 और M कोई पूर्णांक। अब इस Q के मान को समीकरण यहाँ 1 में रख देते हैं ना, है ना। तो लिख देंगे कि Q का मान समीकरण किस में रखते हैं, 1 में रखने पर, तो अपन रख देते हैं Q का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ Q² बराबर है आपका 2P² अर्थात 2M² बराबर 2P², 2 दूना 4 M² बट्टे 2P²। 2 यहाँ लाइएगा, M² बट्टे में 2 आ गया यहाँ, 2 दूना 4, यहाँ आ गया P², यानी 2M² बराबर P², यानी समीकरण 2। यहाँ भी तो वही हो गया, क्योंकि आप 2 यहाँ लाइएगा तो P का स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित हो गया। तो यहाँ पे P क्या लिख दीजिएगा, सेम चीज़। आगे आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ आपको लिखना है कि P² 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से
विभाजित होगा। कोई दिक्कत? अतः समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या सिद्ध कर दिए? अतः समीकरण 1 एवं 2 से P एवं Q एक पूर्णांक है। अब हमने कहा था सवाज्य पूर्णांक है, या तो पूर्णांक है यानी इसके P का Q का गुणनखंड 2 आ गया, कि P का गुणनखंड भी 2 आ गया, जबकि इसका गुणनखंड कोई नहीं रहना चाहिए, है ना। तो हम मतलब ये कल्पना का विरोध कर दिया था। समीकरण 1 एवं 2 से P एवं Q एक पूर्णांक है जो हमारे द्वारा किए गए कल्पना का विरोध करता है। इसलिए 1/, क्या था अब ना, कि 1/√2 ना। अतः इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या आ गया। अपरिमेय संख्या है। इसमें है क्या कि आप 2-3 बार जब आप बना लेंगे ना तो खुद ब खुद सॉल्व होने लगेगा, है ना। तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे के प्रश्नों को। इसमें क्या दिया हुआ है तो देखिए, इसमें 7√5 है, 6 + √2 है। ये तो बस 2 मिनट से 5 मिनट का खेल है ना। चलिए हम लोग इसके भी कर ही देते हैं। तो फिर से हम मान लेंगे तीसरा का अपने पास दिया गया है ना, तीसरा का दूसरा क्या है, हम लोग फिर से कह देंगे कि माना कि 7 क्या दिया गया है आपको, 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। चलिए हमने मान लिया कि सेम चीज़ अब हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि जब 2 रहेगा तो आपको अपरिमेय संख्या को बराबर कर देना। पहले तो आप P/Q सेम भाषा लिखिएगा ही, जहाँ P एवं Q एक सवाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0, है ना। तो अब हमने कहा था कि जब अलग 2 संख्या रहे तो आप क्या करिए, परिमेय को बराबर कर दीजिए, अब एक तरफ कर दीजिए, यानी √5 बराबर आप लिख दीजिए P/7Q, बात खत्म। समीकरण 1, क्योंकि देखिए ये एक पूर्णांक हो या ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से P/7Q एक पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसे लिख देंगे। अतः हमारे द्वारा किए गए कल्पना का विरोध होता है या हो रहा है। अतः हमारे द्वारा किए कल्पना का विरोध करता है या होता है, इसलिए 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? ये काफ़ी आसान था, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब तीसरा का तीसरा देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है देख लेते हैं। इसका क्या है जी, तो 6 + √2, ये तो और आसान है। देखिए तो फिर से हम क्या कर देंगे, माना कि 6 + √2 एक मान लेंगे क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, यानी 6 + √2 बराबर, सेम चीज़ तो आपको सब में लिखना है, P/Q, जहाँ P एवं Q1, ये भाषा तब रट लीजिए, Q1 लिखना ही पड़ेगा आप, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। ये हमने क्या करा, मान लिया। तो अब मैंने कहा था कि परिमेय अपरिमेय को बराबर कर दें इस वाले में, तो लिखते हैं √2 बराबर P/Q माइनस का हो गया 6 बट्टा में करते हैं 1, यहाँ आ गया Q, यहाँ P माइनस हो जाएगा 6Q वहाँ, और यहाँ आ गया आपका √2। सेम लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से P - 6Q/Q एक पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या, क्या है जी, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर होगा नहीं। जो हमारे द्वारा किए गए कल्पना का विरोध करता है, इसलिए 6 + √2 एक क्या है जी, तो अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी को जो ये हमारा वीडियो है, हमारा प्रयास है, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ भी आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।